गुफा के अंदर सासुर आग बरसा रहा था। साकरा सोच रही थी कि उसके सामने जाना बहुत मुश्किल हो गया है, तभी लेडी चियो भी पीछे हट जाती है। सासुर अपना पूरा जोर लगाकर आग बरसा रहा था, तभी साकरा कहती है कि बस और 90 सेकंड सा। दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी सासुर लेडी चियो पर अटैक करता है। लेडी चियो अपने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके बच जाती है। लेडी चियो कहती है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं, और सासुर के पपेट के सिर पर फेंक कर मारती है, लेकिन सासुर उससे भी बच जाता है। फिर वो अटैक करना चालू करता है। साकरा कहती है कि ये एटीट्यूड बस 1 मिनट तक रहेगा। तभी सासुर अपने वाटर जेट से अटैक करता है। साकरा तुरंत पीछे हट जाती है। फिर सासुर दोनों पर वाटर जेट से अटैक करता है और लेडी चियो और साकरा बचकर निकल जाते हैं। सासुर कहता है कि और कितनी देर इधर उधर नाचोगे तुम दोनों। वहीं साकरा कह रही थी कि बस और 20 सेकंड, लेकिन तभी सासुर अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे साकरा को काफी गहरा चोट लग जाता है। साकरा कहती है कि बस और 15 सेकंड। फिर हम सासुर को देखते हैं जो लेडी चियो की तरफ आ रहा था, लेकिन साकरा यह देखकर उनकी तरफ दौड़ने लगती है और सासुर में लगी रस्सी को पकड़कर खींचने की कोशिश करती है। सासुर कहता है कि ये क्या कर रही है बेवकूफ लड़की। साकरा पूरा जोर लगाकर उस रस्सी को खींच रही थी। तभी हम देखते हैं कि सासुर लेडी चियो के पास पहुंच गया था। तभी वो रस्सी खत्म हो जाता है और साकरा उसे जोर लगाकर अपनी तरफ खींचती है और समय रहते ही सासरी को एक पंच मारकर तोड़ देती है। साकरा कहती है कि अच्छा हुआ समय रहते ही हमने इसे हरा दिया। लेडी चियो कहती है साकरा तुमने तो कर दिखाया। बाहर दाई दरा कहता है कि यह बच्चा इतना शांत कैसे हो गया, लगता है ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। नीचे ना उठो कहते हैं कि सेंसे हो गया क्या। फिर काकाशी कहते हैं कि रुको जरा ना उठो। अंदर गुफा में साकरा जा रही थी, लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि सासरी अपने पार्ट को फिर से जोड़ने लगता है। पीछे लेडी चियो भी कहती है कि मुझे पता था यह अभी खत्म नहीं हुआ है, और यह कहते ही वो अपने हाथ को दोबारा जोड़ लेती है और अपने बैग से एक स्क्रोल भी निकालती है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसे यूज करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मैं जरूर इसे यूज करूंगी। फिर लेडी चियो उस स्क्रॉल से कुछ समन करती है और हम देखते हैं उनके आसपास बहुत सारे पपेड़ा जाते हैं। सासुर कहता है कि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आपने एक बार इससे पूरा महल तबाह कर दिया था। तभी सासरी अपना स्क्रोल निकालता है और वो भी पपेट को समन करता है, लेकिन उसके पपेट कुछ ज्यादा ही थे। सासरी कहता है कि मैंने इसे यूज करके पूरा नेशन खत्म कर दिया। साकरा यह देखकर चौंक जाती है। पीछे लेडी चियो कहती है कि यह सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। सासरी सोच रहा था कि एक लड़की और एक बुढ़ी औरत को हराने के लिए मुझे यह समन करना पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने बेस्ट पपेट्स को यूज करना पड़ेगा। साकरा लेडी चियो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो लड़ने के लिए तैयार थे। लेडी चियो कहती है कि साकरा तुम्हारा एंटीडोट खत्म हो चुका है, तो तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। साकरा कहती है कि एंटीडोट खत्म हो गया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं लड़ूंगी नहीं। लेडी चियो कहती है कि ठीक है, तो चलो अब इसे फाइनली खत्म करते हैं। फिर सासुर अपने पपेट्स को उनकी तरफ लॉन्च करता है और दोनों के बीच भयंकर फाइट चालू हो जाती है। लेडी चियो के पपेट्स उन पर भारी पड़ रहे थे। साकरा भी अपना पूरा दम लगाकर उन पपेट्स को मार रही थी। 3 पपेट्स एक दूसरे पर खड़े हो जाते हैं, फिर सभी अपना मुंह खोलते हैं और वहां जितने पपेट्स थे उनको अपने अंदर खींचने लगते हैं। साकरा कहती है कि यह लोग तो बहुत ज्यादा हैं, हमें इन्हें एक बार में ही खत्म करना होगा। तभी साकरा की तरफ कुछ पपेट्स आ रहे थे, तो साकरा उनको पंच मारने चली जाती है। लेडी चियो कुछ नोटिस करती है कि साकरा की तरफ एक पपेट आ रहा है, लेकिन तभी लेडी चियो अपने पपेट से साकरा को बचा लेती है। लेडी चियो पूछती है कि तुम ठीक हो साकरा? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। लेडी चियो सोच रही थी उनके पास बस एक ही एंटीट्यूड है, अगर गलती से उनको पॉइजन लग गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि लेडी चियो को सासुर का ब्लेड लग जाता है। साकरा यह देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि
कि क्या आप ठीक हो लेडी चियो। लेडी चियो कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं इन्हें देखती हूँ। फिर साकरा बहुत तेजी से आगे जाने लगती है और लेडी चियो कहती है कि साकुर यह लेते जाओ। साकरा उसे पकड़ लेती है और आगे बढ़ती है। सासुर के पास पहुंचते ही अपने हाथ से उसे फेंक देती है और हमें पता चलता है कि वो भी एक पपेट था और अंदर गुफा में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेडी चियो कहती है कि अब यह हिल नहीं सकता। यह कहते ही लेडी चियो नीचे गिर जाती है और यह देखकर साकरा उनकी तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे सासुर खड़ा था और वो भी बिल्कुल ठीक, और वो उनको मारने जा रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो ब्लेड जाकर साकरा को लग जाता है।